संभल में बाबा के बुलडोजर ने फिर हुंकार भरी है। अल्टीमेटम मिला है, अगर 24 घंटों में अतिक्रमित दुकानें नहीं हटाई गई तो खैर नहीं। संभल में आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। एएसआई की टीम पर हुए हमले के बाद से ये जगह हॉटस्पॉट बन गई है, जहां एक तरफ योगी सरकार सफाई का काम कर रही है तो वहीं कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में संभल कोतवाली के मुख्य बाजार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई 11 दुकानों को हटाने का आदेश मिला है। प्रशासन ने 24 घंटे का समय दुकानदारों को दिया है। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के सामने मुख्य बाजार में 11 दुकानें ऐसी हैं जो अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं और जिनका किराया मस्जिद कमेटी के लोग वसूलते हैं। लेकिन यहां अब पुराना कूप यानी कुआं मिला है, जिसकी वजह से प्रशासन हरकत में आ गया। माना जाता है इसी कुएं से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता था। कुछ सालों पहले अतिक्रमण कर इसे बंद कर दिया गया। एसडीएम वंदना मिश्रा ने रविवार को संभल कोतवाली के परिसर में दुकानदारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से खुद ही 24 घंटे में दुकान हटाने को कहा। न हटाने पर बुलडोजर से ध्वस्त कराने की चेतावनी भी दी। एसडीएम का कहना है कि सड़क किनारे ये दुकानें जो बनाई गई हैं, इनकी पैमाइश करा ली गई है। दुकानें अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। इसके पहले भी 21 दिसंबर को लक्ष्मणगंज इलाके में एक प्लॉट की खुदाई के दौरान एक प्राचीन बावड़ी सामने आई थी। इसके बाद लगातार यहाँ खुदाई का काम चल रहा है। बताया गया है 400 वर्ग मीटर पर बनी बावड़ी के ऊपर केवल 210 वर्ग का प्लॉट ही खाली पड़ा था। इसीलिए प्रशासन ने बावड़ी के ऊपर बने मकान को तोड़ने का आदेश दिया। संभल में मंदिरों के साथ साथ अवैध अतिक्रमण पर एक्शन भी लगातार हो रहा है। सांसद वर्ग की बिजली चोरी और मस्जिदों के बिजली के बिल न जमा करने को लेकर जो बवाल शुरू हुआ वो अभी तक रुका नहीं है और ना ही रुकेगा, क्योंकि योगी बाबा की न्याय व्यवस्था में सबकी सुनवाई होती है। इतना तो तय है कि जमातियों का अतिक्रमण अब सामने आ रहा है। इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संभल का महत्व क्यों है ज्यादा बहुसंख्यकों के लिए। भूतकाल में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके निशान रह गए हैं और आज वक्त बदला है तो सभी निशानियां चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये सब समझने की बात है। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे। हालांकि अब ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसके एक नहीं कई किस्से हैं। संभल का महत्व इसलिए भी ज्यादा है हिंदुओं के लिए कि आजादी के बाद कश्मीर के अलावा भारत में हिंदुओं का पलायन इतनी ज्यादा मात्रा में कहीं और नहीं हुआ जितना कि संभल में हुआ। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार माना यह जाता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या में भगवान अवतार ले चुके हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि संभल में भगवान विष्णु का 12वां अवतार होने वाला है। तो निश्चित तौर पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। खुदाई के दौरान जो साक्ष्य सामने आए हैं उससे एएसआई टीम भी चौंक गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा।